अगर महाभारत युद्ध में कृष्ण की जगह राम होते तो क्या होता? युद्ध के परिणाम पर क्या फर्क पड़ता? इस गंभीर विषय पर बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि राम और कृष्ण दोनों ही साक्षात नारायण हैं। मतलब कि राम और कृष्ण एक ही हैं, परंतु देश, काल, युग और शत्रुओं की विचारधाराओं और शक्तियों में बहुत अंतर होने के कारण इन दोनों को ही समयानुसार एक ही परिस्थिति में भी अलग अलग नीतियों का पालन करते हुए देखा गया है। अर्जुन ने कृष्ण से लगातार गीता में प्रश्न किए, उसी तरह जनसाधारण का मन भी लगातार कई प्रश्नों को जन्म देता ही रहता है, जिसमें एक प्रश्न यह भी आता है कि अगर महाभारत काल में कृष्ण की जगह राम होते तो क्या होता। मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूँ कि हम यहाँ यह भी मानकर चलेंगे कि राम महाभारत युद्ध में उन्हीं नीतियों का पालन करेंगे जिन नीतियों का पालन उन्होंने त्रेता युग में किया। जैसे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, मर्यादा पालन जरूर होगा, वचन कभी भी भंग नहीं किए जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं डॉक्टर हरेंद्र दुबे आपका अपने भक्ति ज्ञान के चैनल में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर आगे भी बहुत सारे ऐसे विषयों पर वीडियो लेकर आऊँगा जो जनमानस के हृदय में हमेशा प्रश्नों के रूप में घूमते रहते हैं। तो भविष्य में आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँचें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर क्लिक कर लीजिए। चलिए अब सीधे चलते हैं महाभारत युद्ध के मैदान पर, जहाँ पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने हैं और कृष्ण की जगह रामचंद्र जी अर्जुन के सारथी हैं। युद्ध में रामचंद्र जी भी भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उस युग का कोई भी योद्धा और सेना रामचंद्र जी के सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाता। क्या रामचंद्र जी अर्जुन को गीता का ज्ञान देते? हाँ, अवश्य देते। जैसे कि राम रावण युद्ध में भी जब जब उनके सहयोगी जैसे लक्ष्मण, विभीषण किसी धर्म संकट में फंसे हैं तो उन्होंने उन्हें ज्ञान देकर ही सही रास्ता दिखाया था। युद्ध प्रारंभ हो चुका है और भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया है। देखिए, भीष्म पितामह जब तक कौरवों की सेना के सेनापति बनकर रहे तब तक युद्ध में छल कपट नहीं हो रहा था, तो उस वक्त तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्जुन के सारथी कौन हैं, राम या कृष्ण। युद्ध में धर्म का पालन हो रहा था। परंतु धीरे धीरे भीष्म पितामह पांडवों पर हावी होने लगते, क्योंकि उन्होंने प्रतिदिन 10,000 सैनिकों को मारने की शपथ ली थी और अर्जुन पितामह के मुंह में युद्ध में अपना पूरा कौशल नहीं दिखा रहे थे। वो भीष्म पितामह के सामने युद्ध में कमजोर होते जा रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह के रूप में वो अपने शत्रु को नहीं बल्कि अपने पितामह को देख रहे थे। इस पर रामचंद्र जी अर्जुन को समझाते भगवान कृष्ण की तरह ही, परंतु अर्जुन नहीं समझते क्योंकि वो मोह में फंसे हुए थे। परंतु रामचंद्र जी भीष्म पितामह को तब भी मारने नहीं दौड़ते भगवान कृष्ण की तरह, क्योंकि रामचंद्र जी कभी वचन नहीं तोड़ सकते थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन यह था कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन के कमजोर पड़ जाने से भीष्म पितामह के बाण अब कहीं ना कहीं श्री राम को भी लगने लगते और उनके शरीर से रक्त भी निकलने लगता। और यही वो पल होता जब पूरे महाभारत युद्ध में भूचाल आ जाता। एक भयानक गर्जना से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज जाता। रामचंद्र जी का रक्त बहता देख हनुमान जी अर्जुन की ध्वज पताका में से निकलकर भीष्म पितामह पर गदा लेकर टूट पड़ते, क्योंकि श्री राम के परम भक्त हनुमान जी सब कुछ सह सकते हैं, पर राम पर आया संकट, धर्म की हानि उन पर देखी नहीं जाती। अब मैं आपको कुछ प्रमाणित तथ्य देता हूं जो साबित करेंगे कि अगर अर्जुन के रथ पर कोई गहरा संकट आता तो अर्जुन के रथ पर ध्वज पताका में विराजमान हनुमान जी स्वयं उस संकट का निवारण करने युद्ध भूमि में अवश्य प्रकट होते। और फिर यहाँ तो हम श्री राम को साक्षात सारथी मानकर बात कर रहे हैं, तो हनुमान जी बिना किसी वचन या बंधन में बंधे प्रकट अवश्य हो जाते। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में स्वयं लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। अर्थात राम के काज करने को हनुमान जी सदैव आतुर रहते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात हनुमान जी सदैव रामचंद्र जी की रखवाली करते रहते हैं। तो अब हनुमान जी के रहते कोई भी बाण, अस्त्र, शस्त्र अर्जुन के रथ तक नहीं पहुंच सकता था। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं वो हनुमान जी की कृपा से सहज हो जाते हैं।
तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूप से लिखते हुए कहते हैं कि सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा। अर्थात हनुमान जी के रहते राम का कोई काम बिगाड़ ही नहीं सकता। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी को भीषण क्रोध में देखकर अब भीष्म पितामह दो काम ही कर सकते थे, या तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते या फिर युद्ध का प्रयास करते, जैसा कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते देखकर किया था। हो सकता है कि इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण भीष्म पितामह हनुमान जी पर अपने अमोघ बाणों से प्रहार करते, परंतु ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र शस्त्र बजरंगबली के सामने बेअसर होने के कारण भीष्म पितामह हनुमान जी को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। हनुमान चालीसा में साफ लिखा है, आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। हे संकट मोचन, आपके सिवा आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। तो भीष्म पितामह की मृत्यु सामने देख अर्जुन हनुमान जी और भीष्म पितामह के बीच आ जाते और हनुमान जी से विनम्र निवेदन करते कि आप हे राम भक्त, आप वापस मेरे रथ की ध्वज पताका में चले जाएं। अब मैं अपने पूरी सामर्थ्य से युद्ध करूंगा। तब रामचंद्र जी की इच्छा समझकर हनुमान जी पुनः अर्जुन के रथ की ध्वजा में चले जाते और फिर वही सब होता जो कृष्ण के समय हुआ। भीष्म पितामह अपनी गलती को पूर्णता समझकर पांडवों को स्वयं अपनी मृत्यु का राज बताते और शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन भीष्म पितामह को युद्ध में पराजित कर देते, क्योंकि शिखंडी का राज स्वयं भीष्म पितामह ने बताया था। तो इसमें रामचंद्र जी हों या श्री कृष्ण हों, दोनों की ही कोई वचन मर्यादा भंग नहीं होती और युद्ध कुछ समय के लिए रुक जाता। और भीष्म पितामह की पराजय के साथ मैं अपने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को यहीं रोकता हूँ। अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम कौरव सेना के नए सेनापतियों जैसे कि द्रोणाचार्य एवं उसके बाद कर्ण को युद्ध क्षेत्र में उस परिस्थिति के सामने लाएंगे जहां अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण नहीं जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होंगे, और देखेंगे क्या रामचंद्र जी के रहते भी द्रोणाचार्य को झूठ बोलकर और कर्ण को रथविहीन करके मारा जाएगा, या युद्ध की नीतियां फिर कुछ और होंगी। क्या होगा अभिमन्यु और घटोत्कच का जब रथ पर श्री राम होंगे। जय श्री राम। राम के नाम को जाप करो तुम निश दिन, राम ही राम उचारो निश दिन, राम ही राम उचारो। राम रमे रहो राम सुनो चहु, राम को नाम तुम्हें अति प्यारो, श्री राम को नाम तुम्हें अति प्यारो। राम के सेवक राम दुहाई, राम के सेवक राम दुहाई, धर्म पे आई विपत्ति को टारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।